सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज इस वीडियो में के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित मेघदूतम। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रकृति के इस सुरम्य वातावरण में हम मेघदूत पढ़ रहे हैं, जो कि प्रकृति के ही आधारभूत जिसको लिखा गया है। मेघदूत के अंदर जो मेघ है यानी कि आकाश को दूत बनाया गया है यक्ष के द्वारा, और जो यक्ष बेचारा अपनी स्वामी भक्ति के कारण, अपने कर्तव्य के कारण जो कर्तव्य नहीं कर पाया, श्राप के कारण 1 वर्ष का श्राप मिला है अपने स्वामी का, और उस श्राप के कारण वह अपनी प्रियतमा से, अपनी कह सकते हैं पत्नी से 1 वर्ष के लिए विरह में है। और वो जो है कि 8 महीने का समय काट चुका है, और बचे जो 4 महीने यानी बरसात के जो 4 महीने हैं, वह बरसात के महीने वह मेघों को देख करके, बरसात का सुहाना सुहाना रिमझिम बारिश होती है, मंद मंद हवा चलती है, इस प्रकार का जो मौसम होता है उसको देख करके वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, और मेघों को ही वह दूत बना करके अपनी प्रियतमा के पास में भेजता है। यहाँ तक की कथा हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक संख्या 9। ठीक है, श्लोक क्रमांक कौन सा है? 9। और देखिए इस श्लोक में क्या कहते हैं महाकवि कालिदास। ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नीम अव्यापन्नाम अभिहत गतिः द्रक्षसी भ्रातृजायाम। कह रहे हैं कि मेघ को जो है जब यक्ष ने तैयार किया कि ठीक है तुम चले जाओ, स्वागत वगैरह सब कुछ करके, और अब मेघ का अंदर भी तो ये बात आ सकती है कि भाई मैं गया इतने दूर, कहाँ रामगिरी नामक पर्वत है, और रास्ते में क्या क्या आएगा, कितने दूर है, ये तो अभी हम पढ़ेंगे जब पूरा मेघदूत जब हमें पता लगेगा। तो कह रहे हैं कि मेघ की जो बात है ना, मेघ के अंदर एक समस्या आ सकती है उसको, कि भाई वो कह रहा है कि जब तुम इतने परेशान हो तो तुम्हारी पत्नी भी परेशान होगी तुमसे दूर रहने में, और जब परेशान होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि या तो उसने किसी से शादी कर ली हो, किसी और से, या किसी और के कह सकते हैं प्यार के चक्कर में पड़ गई हो, या फिर हो सकता है ऐसा ना किया हो तो वह तुम्हारी विरहाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए हो उसने, तो फिर मैं तुम्हारा जो संदेश है ये किसको सुनाऊंगा। तो जो यक्ष है वो कहता है ऐसा नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से कह रहा है कि ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी, वह कैसी है और तुम्हें जब तुम जाओगे ना तो वह किस प्रकार से तुम्हें मिलेगी। जब तुम जाओगे, तुम्हारा दृष्टिपात जब तुम उसके ऊपर करोगे तो वह तुम्हें क्या करते हुए मिलेगी। तो कह रहे हैं कि हे मेघ, सा यानी मेरी प्रियतमा, दिवस गणना तत्पराम, वो दिन गिन रही होगी कि आज इतने दिन हो गए, अब इतने दिन बाकी हैं, फिर आज इतने दिन हो गए। इस प्रकार से वो एक एक दिन अपने कम करती जा रही है श्राप के कारण, कि अब बस आने वाले हैं प्रियतम, अब बस आने वाले हैं प्रियतम। इस प्रकार से वो दिवस गणना तत्पराम, दिवस यानी दिन, गणना यानी गिनना, तत्परा यानी कंटिन्यूटी जो है वह तत्परता, यानी कि कह सकते हैं वह दिनों को गिनने में ही तत्पर होगी जब तुम जाओगे तो। ठीक है, और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, अतएव अव्यापन्नाम ताम च अवश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नीम अव्यापन्नाम अभिहत गति द्रक्षसी। हे अभिहत गति मेघ, अभिहत गति का मतलब होता है अबाधित गति वाले, जो कि कहीं रुकते नहीं हैं, कंटिन्यू जो चलते जाते हैं, सतत जिनका कार्य है चलना, जो कहीं आधा घंटा या 1 घंटा के लिए रुकते नहीं है। क्यों नहीं रुकते? क्योंकि वो पवन पदवी यानी कि वायु के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, जैसे कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा है। तो वायु जो है वो तो हमेशा बहती रहती है,
तो वायु के साथ भी मेघ भी बहते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अविहत गति ही, जो हे मेघ अविहत गति वाले, जो कभी तुम रुकते नहीं हो, ऐसी गति वाले मेघ, द्रक्ष्यसि तुम देखोगे। किसको देखोगे? तो कह रहा है कि भ्रातृजायाम, भ्रातृ यानी भ्राता का मतलब होता है भाई, और जाया का मतलब पत्नी, अपने भाई की पत्नी को यानी भौजाई को। देखिए कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं कि तुम अपनी भौजाई को देखोगे, ठीक है। और कैसी भौजाई? तो पहला विशेषण क्या बताया कि दिवस गणना तत्पराम, जो दिनों को गिनने में तत्पर होगी। और दूसरा बता रहे हैं अव्यापन्नाम, चूंकि वह दिनों को गिन रही है इसलिए अव्यापन्नाम, यानी कि जो मरी हुई नहीं, जीवित है। अव्यापन्नाम यानी कि जीवित, इसलिए जीवित है वो, क्योंकि वो दिन गिन रही है कि बस अब इतने दिन निकल गए, अब केवल 4 महीने बाकी है, अब इतने दिन निकल गए, अब केवल इतने दिन बाकी हैं। इस प्रकार से जो गणना करने में लगी हुई है, और इसलिए वो अव्यापन्नाम यानी कि जीवित है। तो क्या कह रहे हैं? ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी अव्यापन्नाम अविहत गति द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम। अव्यापन्नाम ताम एक पत्नीम भ्रातृजायाम च अविहत गति द्रक्ष्यसि, अवश्यम द्रक्ष्यसि। मेघ को जो शंका थी ना कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ और वहां जाऊं तो मैं पता लगे कि वो तो किसी और के साथ है या फिर ऊपर चली गई, इस प्रकार की जो शंका मेघ के अंतर्गत अंदर हो रही थी, तो उस शंका का उत्तर दे रहे हैं कालिदास अपने यक्ष के द्वारा, और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है हे अविहत गति वाले मेघ, जो मेरी तुम्हारी भ्रातृजाया यानी कि तुम्हारी जो भाभी है, मेरी जो प्रियतमा यानी यक्ष की जो प्रियतमा है, वह कैसी है? तो कह रहे हैं कि दिवस गणना तत्पराम अतीव अव्यापन्नाम, दिवस गणना दिवसों की गणना करने में जो तत्पर लगी हुई है, और इसलिए अव्यापन्नाम यानी जीवित है, उस प्रकार की ताम एक पत्नी, एक पत्नी कहा, एक पत्नी का मतलब जो पतिव्रता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन के लिए वियोग हुआ तो यहाँ जो है बॉयफ्रेंड चेंज हो गया, ऐसा सिस्टम नहीं है। क्या सिस्टम है कि वो एक पत्नी भ्रातृजाया यानी पतिव्रता नारी है, और भ्रातृजाया तुम्हारी भौजाई है। तो इस प्रकार की जो तुम्हारी भौजाई है, चा हे अविहत गति ही भ्रातृजायाम चा अविहत गति ही त्वम, अविहत गति मतलब हे मेघ तुम, अवश्यम द्रक्ष्यसि तुम, ये पक्का है कि तुम उसको देखोगे, निराश मत हो। और कह सकते हैं पहले के समय में जो भौजाई होती थी उनसे जो देवर हंसी मजाक ठिठोली हंसी ठिठोली करते थे, तो तुम निश्चिंत होकर के जाओ, तुम्हें भौजाई मिलेगी, तुम हंसी मजाक भौजाई से कर सकते हो, तो तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बात यहाँ पर मेघ यक्ष ने बताई। अब देखिए इसी बात को थोड़ा सा और सिद्ध करने के लिए कालिदास ने सूक्ति का प्रयोग किया, और कह रहे हैं कि आशावंधा कुसुम सदृशम प्रायशो ह्यंगनानां सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। देखिए क्या कह रहे हैं कि ही आशाबंधः अंगनानाम कुसुम सदृशम, जो आशा रूपी बंधन होता है ना, आशा रूपी बंधन यानी कि आशा जिसको हम कह सकते हैं कि आशा लगा करके कोई व्यक्ति बैठता है ना, देखिए एक होती है आशा, कह सकते हैं हम कि व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है कि नहीं अब तो हमारा ये होगा ही होगा, अब तो हमारा होगा ही, और इसी आशा के कारण ही जो है वह जीवित रहता है। यानी जो प्रेमिकाएं होती हैं वो आशा के कारण, ये बात अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आई है, मेघदूतम में भी आई है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी मैं आपको बता दूं कि चौथे अंक में जो है कि कहते हैं कि आशाबंधा
बिर क्या है, गुरुवपि बिरह दुखम आशावंदः साहयति, कि अत्यधिक बड़े से बड़ा जो दुख है ना, वो आशा का बंधन उस दुख को सहन कर लेता है। आशा ये लगी रहती कि अब हमारे प्रियतम या हमारी प्रियतमा हमें मिलेगी। तो इस प्रकार का जो आशा का बंधन है ना, ये उस दुख को, जो वर्तमान में दुख हो रहा है कि याद आ रही है, तो उस दुख को जो है सहन करने की शक्ति देता है। और यही बात यहाँ पर मेघदूत में भी महाकवि कालिदास ने की है। कह रहे हैं कि आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायसो ही अंगनानाम, अंगनानाम यानी कि स्त्रियों का, प्रेमिकाओं का आशा रूपी जो बंधन है ना, वो कुसुम सदृशम, कुसुम के समान, पुष्प के समान, आशा का रूपी बंधन जो है पुष्प के समान जो है बंधा रहता है। और क्या कह रहे हैं, सद्यः पाति प्रणय हृदयम प्रायसः रुणद्धि। सद्यः पाति यानी कि जो टूट जाने वाले प्रेमी, प्रणय क्या कह रहे हैं, टूट जाने वाले प्रणय यानी प्रेमी, हृदयम यानी हृदय को, यानी कि जो वियोग में जिनके हृदय टूट जाते हैं ना, विप्रयोगे रुणद्धि कह रहे हैं, विप्रयोगे यानी कि वियोग में जिनके हृदय टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, दिल टूट जाता है जिनका वियोग होने पर, तो ऐसे जो अंगनाएं होती हैं ना, उन अंगनाओं का जो हृदय है, उस हृदय को ये आशा रूपी बंधन रुणद्धि बांध करके रखता है। ठीक है, आशा रूपी जो बंधन है ना, ये उनको आशा रूपी एक बंधन हम कह सकते हैं। प्रेम भरे मतलब में प्रणयी कह रहे हैं ना, प्रणयी हृदय प्रणयी, सद्यः पाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। सद्यः पाति, पाति यानी कि सद्यः यानी बहुत जल्दी। क्या होता है, जब वियोग होता है तो जो हृदय होता है, कोमल हृदय होता है अंगनाओं का, स्त्रियों का, वो क्या होता है, टूटने लगता है। तो उस टूटते हुए हृदय को एक आशा रूपी बंधन जो है ना, ये बांध लेता है और टूटने से बचा लेता है। क्या कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जल्दी ही आ जाएंगे, बस इतने ही दिन तो बचे हैं, थोड़ा सा और सब्र रखो, थोड़ा सा और सब्र रखो। इस प्रकार से हमारे अंदर बार बार आशा उसकी व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है, और इसलिए उस आशा के कारण समय कब निकल जाता है पता नहीं लगता, और फिर एक दिन प्रेमी प्रियतमा से मिलन हो ही जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है बतलाया। एक बार फिर श्लोक को हम पढ़ेंगे और अर्थ इसका शॉर्टकट में समझेंगे। फिर इसके बाद में आपको अलंकार बताऊंगा, कौन से शब्द में कौन सा अलंकार है। क्या कह रहे हैं, ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी अव्यापन्नाम अविहत गतिः द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम्। आशावन्दः कुसुम सदृशं प्रायसो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयी हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। ताम चावश्यम, हे मेघदू, हे मेघ, हे आकाश, हे अभिहत गति, अभिहत गति यानी जो कभी रुकते नहीं, इस प्रकार की गति वाले मेघ, तुम जब जाओगे तो तुम्हें अवश्यम द्रक्ष्यसि, तुम ये कन्फर्म है कि तुम देखोगे। क्या देखोगे, तो कह रहे हैं कि दिवस गणना तत्पराम अतएव अव्यापन्नाम, जो दिनों को, दिन की गणना करने में जो तत्पर है, इस प्रकार की, इसीलिए क्योंकि वो दिनों को गिन रही है, तो इस कारण से ही वह जीवित है। अव्यापन्नाम यानी जीवित है, अव्यापन्नाम यानी जीवित, तत्पराम यानी उस काम में जो तत्पर है, इस प्रकार की एक पत्नी भ्रातृजायाम तुम अविहत गति द्रक्ष अवश्यम द्रक्ष्यसि। कह रहे हैं कि इसलिए जो दिनों की गणना में तत्पर है, इसलिए जो जीवित है, और इस प्रकार की जो एक पत्नी यानी पतिव्रता तुम्हारी भौजाई भ्रातृजाया है, उसको तुम हे अविहत गति ही अवश्य ही देखोगे। 2 लाइनें कंप्लीट हुई। दूसरी 2 लाइनों में इस बात को सिद्ध करने के लिए एक सूक्ति कालिदास ने कही, और कह रहे हैं कि आशावंधा कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनानाम सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। जिस प्रकार से वियोग होने पर, थोड़ा दूरी होने पर
है ना, क्या होता है, अंगनानाम यानी कि स्त्रियों का जो हृदय होता है ना बहुत कोमल होता है, और वह जो कोमल हृदय है ना वह पति के विरह में दूर जाने के कारण टूटने वाला, जल्दी क्या होता है, टूटने लगता है। और उस टूटते हुए हृदय को आशा रूपी बंधन जो होता है ना वह रोक लेता है। रुणद्धि प्रायः टूटने से उसको रोक लेता है। इसलिए आशा बंधन जो होता है ना ये कह सकते हैं कि एक अच्छी भूमिका निभाता है प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में। और ये जो आशा रूपी बंधन है ना ये कालिदास ने अभिज्ञान में भी बताया है, मेघदूतम में भी बताया है। और इसके अलावा अभी हम 2 ही ग्रंथ इसमें पढ़ चुके हैं आपके यूपी टीजीटी के लिए, और भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पर भी यदि इस प्रकार की सूक्ति जो इससे मिलते जुलते हैं तो मैं आपको वो भी बतलाऊंगा। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हुआ। अब देखिए आशा बंधा जो शब्द है ना, आशा रूपी बंधन है ना, या आशा का बंधन, इसमें रूपक अलंकार हुआ। कुसुम सदृशम जो वर्ड है इसमें जो है आपकी उपमा सदृश बता रहा है। कुसुम के सदृश किसको, हृदय को, इसलिए जो है इसमें उपमा अलंकार हुआ। और कह सकते हैं कि लास्ट वाली जो 2 पंक्ति हैं यह एक सूक्ति के रूप में है। आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशो ही अंगनानाम, ही अंगनानाम इसमें यण संधि होगी, ही अंगनानाम हो गया, ही का जो ई है उसके स्थान पर या हो गया, है ना, तो यण संधि हो गई, ही अंगनानाम। और इसमें जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ कि जहाँ पर काव्य में पहले किसी सामान्य अर्थ की किसी विशेष अर्थ के द्वारा क्या कर दिया जाए, उसको प्रशस्त कर दिया जाए, या उस अर्थ की पुष्टि कर दी जाए एक विशेष अर्थ के द्वारा किसी सामान्य अर्थ को, या फिर किसी विशेष अर्थ को सामान्य अर्थ के द्वारा बतला दिया जाए। इस प्रकार से 4-5 इसके भेद होते हैं। लेकिन अभी तक हमें जो देखने को मिलते हैं वो कैसे ही मिलते हैं कि सामान्य अर्थ पहले बतलाया है, उस सामान्य अर्थ का किसी विशेष सूक्ति के द्वारा, विशेष सुभाषित के द्वारा, विशेष पंक्ति के द्वारा उसको सिद्ध कर दिया जाता है, तो वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए एक श्लोक और पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद में ये वीडियो हमारा आज का हम समाप्त करेंगे। कहते हैं कि जब तुम आकाश में जा रहे होगे तो क्या होगा, कह रहे हैं मंदम मंदम नोदति पवन चानुकूलो यथा त्वाम वामश्चायं नदति मधुरं चातिकस्ते सगन्धः गर्भाधानक्षणपरिचयां नूनमावद्धमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगं खे भवन्तं बलाका। वाह, मेरा सबसे प्रिय श्लोक है ये। और क्या है इस श्लोक में, क्या कह रहे हैं महाकवि कालिदास कि हे मेघ, जब तुम आकाश में जा रहे होगे ना तो क्या होगा, तो कह रहे हैं मंदम मंदम नोदति पवन चानुकूलो यथा त्वाम। देखिए कितना सरल अर्थ है। जब तुम आकाश में जा रहे होगे तो तुम्हारे अनुकूल पवन यानी वायु, मंदम मंदम नोदति पवन, तुम्हें धीरे धीरे से बिल्कुल मंदम मंदन जो है तुम्हें तुम्हारी सहायता करेगी। बिना वायु की तो जो है मेघ कुछ नहीं है, चलते ही नहीं है, क्योंकि वायु और जल आदि का ही तो सन्निपात मेघ को कहा है। तो जो मंद मंद वायु बह रही होगी ना वही वायु तुम्हारी सहायता करेगी, तुम्हारे अनुकूल बहेगी और तुम्हें आनंद प्रदान करते हुए तुम धीरे धीरे उस वायु के साथ में बहते जाना। मंदम मंदम नोदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम, तुम्हारे अनुकूल, त्वाम अनुकूलम, तुम्हारे अनुकूल ये जो मंद मंद पवन है ना ये बहेगी। नोदति तुम्हें धीरे धीरे से धक्का लगाती जाएगी, नोदन करती जाएगी तुम्हारा कि हाँ चलो हाँ चलो, इस प्रकार से। और दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगंधः, ते वाम भागम, तुम्हारे वाम भाग में क्या होगा, तो कह रहे हैं सगर्भः चातकः,
मधुरम नदती। तुम्हारे वाम भाग में जब तुम जा रहे होगे ना, सगर्भा का दो अर्थ होते हैं। सगंधा भी यहाँ पर कहते हैं, सगंधा चातक अस्ते सगंधा। सगंधा का मतलब दो हम ले सकते हैं, एक होता है सगर्भ यानी कि मदमस्त जो है, चातक मदमस्त यानी कि अच्छे हृष्ट पुष्ट हैं, और इस प्रकार के जो क्या है चातक जो है वो तुम्हारे वाम भाग में मधुर मधुर नदती यानी कि मधुर मधुर आवाज करेंगे, मधुर मधुर शब्द ध्वनि निकालेंगे, जिससे तुम्हें, क्योंकि आपने सुना होगा मेघों का जो साथी है ना वह कौन है, चातक पक्षी है। और यदि आप भी कहीं यात्रा पर जाते हैं और आपको अपने बाएं तरफ यदि चातक पक्षी मिल जाए तो शुभ माना गया है, ठीक है। और जब यात्रा के समय वाम भाग में यदि चातक मिले तो शुभ माना है, लेकिन यहाँ तो वाम भाग में चातक साथ साथ में चल रहा है तो कितना शुभ है, ठीक है। ये कालिदास ने सामाजिकता के साथ, व्यवहार के साथ में अपने काव्यों को रचा है। ऐसा नहीं है कि कोरी कल्पना हो, हमें जो देखने को मिलता है ना व्यवहार में, वो कालिदास ने अपने शब्दों के द्वारा उकेरा है। तो क्या कह रहे हैं कालिदास की, जब तुम जा रहे होगे तुम्हारे वाम भाग में मधुर मधुर ध्वनि करते हुए जो है वह चातक पक्षी तुम्हारे साथ में चलेंगे, ठीक है। सगंधा के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है सगर्वहा यानी गर्व के साथ में, और दूसरा अर्थ होता है संबंधी, क्योंकि मेघ का संबंधी कौन होता है, चातक पक्षी होता है। तो वो चातक पक्षी तुम्हारे साथ में तुम्हारा सगा संबंधी बन करके चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, यानी आनंद पूर्वक यात्रा तुम्हारी सफल होगी। जब तुम यात्रा करते हो 10 किलोमीटर भी तुम्हें जाना है, 4 व्हीलर से तुम बढ़िया अपनी गाड़ी में सॉन्ग म्यूजिक चालू करोगे, बढ़िया अच्छी व्यवस्था करोगे, एसी चालू करोगे, फिर हाँ अब लग रहा है ना कि थोड़ा यात्रा, इस प्रकार से कालिदास ने पहले ही कल्पना कर ली मेघ के लिए। भाई तुम जा रहे तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ में हम बाकायदा अच्छी ठंडी ठंडी हवा, अच्छा म्यूजिक, शानदार तरीके से तुम्हारा साथी चातक जो है वह गाता हुआ चलेगा। तीसरी पंक्ति में चलते हैं, गर्भाधारक्षण परिचयान्नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवन्तं बलाका। बलाका यानी कि इनकी पत्नी, किनकी, बगलों की पत्नी बलाका, बगुले की स्त्रियां पत्नियां कौन, बलाका, क्या करेंगी, भवन्तम सेविष्यन्ते, हे मेघ तुम्हारी सेवा करेंगी। किसी ने पूछा कि भाई कैसे सेवा करेंगी, तो कह रहे नयन सुभगम, अपने नयनों के द्वारा इस प्रकार की सुंदर दृष्टिपात करेंगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हें मजा आ जाएगा। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम जहां जा रहे हो ना और जिस कारण से तुम जा रहे हो आनंद ही आनंद है, बिल्कुल फ्री होकर के जाओ। क्योंकि मैंने बताया ना यक्ष ने, मेघ ने क्या कहा था कि देखो मैं जा तो रहा हूँ पर क्या पता पत्नी तुम्हारी मिले ना मिले मेरी भौजाई, और यदि मिले तो कैसी हो, है ना, आदि आदि शंकाएं की। तो अब यहाँ पर यक्ष जो है बता रहा है कि रास्ते में भी तुम्हें ऐसा रहेगा। पहले पत्नी का बता दिया 9वें श्लोक में, अब 10वें श्लोक में बता रहा है कि रास्ता भी तुम्हारा ऐसे ऐसे होगा, है ना। क्या बता रहा है कि बलाकाह भवंतम, खे यानी आकाश में, खम का मतलब होता है आकाश, और खे सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी आकाश में बलाकाह सेविष्यन्ते, जो बगलों की स्त्रियां हैं ना वो तुम्हारी सेवा करेंगी। कैसे सेवा करेंगी, तो कह रहा है नयन सुभगम, नयन सुभगम यानी अपने नयनों के द्वारा, अपनी दृष्टि मधुर दृष्टि के द्वारा वो तुम्हारी सेवा करेंगी। अब किसी ने कहा क्यों सेवा करेंगी तुम्हारी, तो कह रहे हैं कि गर्भाधान क्षण परिचयान्नूनमाबद्धमाला। जब बादल आते हैं ना तो बादल कैसे बादल हैं, ये बरसात वाले बादल हैं। याद रखिए आषाढ़ का महीना चल रहा है और प्रथम दिवस से श्रावण आने वाला है,
तो क्या होगा, आकाश में बादल में पानी तो रहेगा ना, बरसात के लिए जगह जगह मेघ जाते जाएंगे अपने अपने, और अपने हिसाब से वृष्टि करते जाएंगे मधुर मधुर। तो वो जो बादल है ना जिनमें पानी भरा हुआ है, बरसात वाले बादल, उन बादलों को देख करके इनका गर्भाधान होता है। इनका, बगलों की स्त्रियों का ये गर्भाधान करने का इनका समय होता है। तो इस खुशी में कि हमारा समय आ गया, अब हमें गर्भाधान करेंगे, इस खुशी में ये ऊपर देखेंगे आकाश को, और कैसे ये तो कह रहे हैं कि नूनम आबद्ध माला, एक दो बगलों की स्त्रियां नहीं, ये एक पंक्ति बना करके, आबद्ध यानी आबद्ध माला, एक माला में बैठी हुई है, एक पंक्ति में बैठी हुई है बहुत सारी बगलों की स्त्रियां। और फिर ये तुम्हें आकाश में अपनी दृष्टि से नयन सुभगम से विश्यंते है मेघ, जब तुम जा रहे होगे ना तो मधुर मधुर हवा तुम्हारे साथ में बहेगी, जो तुम्हें लेकर के जाएगी, तुम्हारी सहायता करेगी। बाएं हाथ तरफ चातक नामक पक्षी तुम्हारी सेवा, तुम्हारा सगा संबंधी मधुर मधुर ध्वनि करता हुआ तुम्हें लेकर के जाएगा। और अपने गर्भाधान का समय देख करके कि बादल आ गए, अब हम गर्भाधान करेंगे, इस प्रकार से इस खुशी के कारण वो अपनी दृष्टि से, अपने नेत्रों से तुम्हारी सेवा करेंगी। इसलिए हे मेघ, निश्चिंत रहो, आराम से जाओ और मेरा भी काम करके आओ। इस प्रकार से जो है यहाँ पर महाकवि कालिदास ने शानदार, कह सकते हैं बहुत ही अच्छा जो है वर्णन किया है। ठीक है, रस कौन सा है, विप्रलंभ जानते हैं, वियोग रस है, और छंद मंदा क्रांता है। एक बार फिर से श्लोक का उच्चारण करेंगे। मंदम मंदम नुदति पवनः शानुकूलो यथा त्वां, वामश्चायं नदति मधुरः चातकस्ते सगन्धः, गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमाला, सेविष्यन्ते नयन सुभगम् खे भवन्तम बलाका। बलाका यानी बगलों की स्त्रियां, खे यानी आकाश में, भवंतम यानी तुम्हें, आकाश को, मेघ को क्या करेंगी, नयन सुभगम सेविष्यन्ते, अपने दृष्टिपात से, मधुर दृष्टि से, अच्छी दृष्टि से देखेंगी, तुम्हारी सेवा करेंगी। ठीक है, देखना भी कई प्रकार का होता है। यदि आपको कोई आपकी प्रेमिका देखे, पहली बार देखे, उसका तो कुछ मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं, कुछ आनंद ही अलग होता है, लगता है कि नहीं अब तो बस सब मिल गया, है ना, पहला जो दृष्टिपात होता है। फिर धीरे 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 फिर तो आंखों से आंखें मिलने लगती हैं, है ना, नयन से नयन मिले, आदि आदि। ठीक है, तो जो दृष्टि होती है ना स्त्रियों की, वो कुछ अलग प्रकार की होती है, और उसको वही समझ सकता है जिसने उसका आनंद लिया हो। तो कह रहे हैं कालिदास की वो जो बगलों की स्त्रियां हैं ना, वो तुम्हें अपनी इस मधुर दृष्टि से देखेंगी। अब तुम सोच लो क्या करना है तुम्हें, उनकी सेवा को लेना है कि नहीं लेना, और लेना है तो जल्दी जाओ और मेरा संदेश ले जाओ। ठीक है, आप भी तैयार रहिए, हम जल्दी से और आगे की कक्षा में फिर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर अवश्य करिए दोस्तों के साथ में। कोई भी समस्या है, अलंकार, रस, छंद, कोई शब्द में, मात्रा में कहीं आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यदि ये पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।